एक दिवस दरबार में आकर बोला दास। क्या? एक दिवस दरबार में और आकर बोला दास। क्या बोला? देते हैं बैतालगण। क्या? अरे देते हैं बैतालगण स्वामी जनता को अधिकार। तो ये कथा, ये प्रसंग कहाँ का है आप लोग सुनिए। राजा भरतहरि अपने दरबार में बैठे हुए थे, मगन मन उल्लास से आनंदित और बहुत ही प्रसन्नचित्त। इतने में क्या देखा कि एक सेवक आया, जनता जनार्दन का नुमाइंदा आया और उसने कहा राजन त्राहिमाम त्राहिमाम, राजा की जय हो। तो भरतहरि ने कहा बताओ क्या बात, क्या समस्या? तो उसने कहा कि बैतालगण जो हैं हम लोगों को बहुत ही सताते हैं, मारते हैं, जीने नहीं देते राजन। बहुत ही न्यायी राजा थे भरतहरि, न्याय की कथा एक उनके अलग ही है। तो राजा भरतहरि ने कहा सुनकर उसके ये वचन चढ़ा भूप को क्रोध, पहुंचे तत्क्षण विपिन में, पहुंचे तत्क्षण विपिन में और लेने को प्रतिशोध। तुरंत ही भरतहरि अपने लाव लश्कर के साथ जंगल में पहुंचते हैं। बैतालगणों की राह थी और क्या कहते हैं, उनको देखते ही देखते, तुम बैतालगण बहुत ही अन्यायी थे, क्या करते हैं, अरे बाणों से जैसे अर्जुन ने कौरव दल का संहार किया, कैसे ही फल बैतालों का नपने भी बनता धार किया। तो इतना बाणों की बौछार किया कि बैतालों को मार काट कर सब धरती पर डाल दिया। ये खबर बैतालों के राजा ने जब पाया तो शहंशाह बैताल, बहुत बड़ा बादशाह, लेकर के आया तलवार धनुष। क्या करता है, बैतालों की दुर्गति सुनकर और बैताल राज बाहर आया, क्रोधा नल से मुख तपता था और मानो बफराना आया। आ गया बादशाह बैतालों का, होने लगा युद्ध राजा भरतहरि से। क्षण मात्र में भरतहरि ने उसको मारकर वैकुंठ धाम का वासी बना दिया। अब क्या था, ये खबर बैताल राज की रानी को मिली। रानी की आंखें लाल खून से कि मेरे पति को मारने वाला संसार में है कौन, जरा उसको चल के देखती। अब क्या था, कहते हैं आई वो दहाड़ती हुई, क्या कहती है, मदहोश अभी कर दूंगी मैं ये जो सुखरोश नष्ट क्षण में, यदि नहीं रहा है दक्षिणांग तो वामांग आ गया है रंग में।
तो पत के खूं का और तेरे खूं से बदला ले लेगी और विधवा संग्राम भूमि में सोनित से होली खेलेगी विधवा। तो बैताल राज की रानी ने आकर के मोर्चा संभाला और कहती, कौन हो तुम, क्या है तुम्हारा नाम, तुमने मेरे पति को मार दिया, मैं तुमको जीवित नहीं छोड़ूंगी। राजा भरतहरि मुस्कुराए और कहने लगे, देवी बातें न बढ़ाओ ज्यादा, हम युद्ध के खिलाड़ी हैं, महिला हो तुम, मेरे रघुवंश की आन है। क्या आप जानते हैं राजा भरतहरि रघुवंशी थे, राम के परिवारी थे, राम के खानदानी थे, सूर्यवंशी थे। मेरे खानदान की रीत है अबला गौ और ब्राह्मण के ऊपर हाथ नहीं उठाते। अरे वो साहब बैतालिनी हाव हाव होकर के आगे बढ़ी रही। कहते हैं कि अगर राजा जरा भी चूक जाते और उसको एक सेकंड का मौका मिलता तो भरतहरि का काम वो तमाम कर देती। बढ़ी और वार करना चाहा। क्या था, कैसा वार, कैसा क्या, कहते हैं जैसे कोई जादू का काम करता है इतनी फुर्ती से उसने वार करना चाहा। जादू था, आश्चर्य था, अद्भुत था वो वार। बाई दिश से विष भरी और आई एक कटार। बैताल इनके वार का और किया तुरंत ही काट। भेजा उसको यम सदन और गई कलेजा काट। तो लगे सोचने हृदय में तब यौनपति सुजान और हुआ प्रकृति की ओर से क्या यह गुप्त विधान। जिस तरह बैतालिन ने चलाया है कटार, अरे चलाने से पहले ही एक बाईं तरफ से उससे भी विलक्षण कटार आई, उस कटार को काट कर और दो टुकड़े कर दिए। ये दृश्य राजा ने देखा, भरतहरि ने। तो जो बाईं तरफ से कटार आई थी उसकी तरफ जब देखा तो कटार तो लड़कर के ये भी कट गई वो भी कट गई, वार खाली गया। और भगवान की अनोखी लीला कि एक नकाबपोश खड़ी दिखाई दी जिधर से कटार आई थी। देखा राजा भरतहरि ने, फिर गर्दन घुमाई, फिर देखा तो बैतालिनी मृत्यु के घाट उतर चुकी थी। इधर तलवार ने कटार को भी काटा, उस बैतालिनी को भी काटा। ये आश्चर्य देखकर भरतहरि ने कहा नकाबपोश से, भाई कौन हो तुम, कहां से, क्या तुम्हारा परिचय और किस लिए तुमने ऐसा किया? भाई लड़ाई तो हमारी थी, आपने बीच में कैसा क्या कर दिया? बोले योधावर किया यह क्या अत्याचार और गुप्त रूप से नारी पर फेंके तीव्र प्रहार। प्रत्युत्तर में हुई और मधुर झंकार और मानो धीमे स्वरों में भैया बजने लगा। राजा ने जब उस नकाबपोश से पूछा तो उस नकाबपोश ने जबान नहीं हिलाई,
4 कदम राजा की तरफ बढ़ा वो नकाबपोश। तो जब कोई भी पुरुष चलता है तो किसी प्रकार की आवाज नहीं आती, धमक आती है लेकिन आवाज नहीं आती। लेकिन जब वो नकाबपोश चला तो पायल की झुनुक, बिछुओं की खनक, चूड़ियों की खनकन, ये सब राजा के कान में आई। तो राजा भरथर ने कहा, भाई ये क्या है, कुछ समझ नहीं आता है, पर्दा पड़ा हुआ, हम जान भी नहीं पा रहे हैं पुरुष है या स्त्री है क्या, लेकिन लग रहा है कि है कोई नारी है। फिर क्या था? राजा भरथर ने कहा, तुमने अकारण मेरी मदद क्यों की? मेरी मदद करने का आखिर कोई कारण होगा, बताइए। तो उस पर नकाबपोश ने कहा, हो जाती यार अनाथ प्रजा और सेना पर संकट आ जाता, श्रीमती पिंगला रानी के महलों में मातम छा जाता। इस कारण इस रण में आकर मैंने कर्तव्य निभाया है, उपकार किया है रैयत पर, रानी का भाग्य बचाया है। जब भरथर ने पूछा कि भाई आपने क्यों चलाया ये सब तीर बाण, तो उस नकाबपोश ने कहा, इसलिए चलाया कि जब से तुम ब्याह करके लाए हो रानी पिंगला को, उसके महलों में आज तक नहीं पहुंचे तो पिंगला भी अनाथ हो जाती और उज्जैन की सारी जनता भी अनाथ हो जाती। ऐसा मैंने विचार कर आपके प्राणों की रक्षा किया। बहुत प्रसन्न हुए राजा भरथर, और राजा भरथर ने कहा, मुंह मांगा वरदान मांगो। राजा भरथर ने कहा, मुंह मांगा वरदान मांग लीजिए। अब क्या था? तो मांगा उसने हाथ में, दूं मैं किसका हाथ, उसको पत्नी रूप में स्वीकारे नर नारी। उस नकाबपोश ने कहा, भाई पहला वरदान मेरा ये है कि हम देखो हाथ तुम्हें पकड़ाई, उसको तुम अपनी पत्नी मान लो। अरे राजा भरथर, क्या बात करते हो, पत्नी मान ले? मेरा विवाह हो गया, मेरी रानी पिंगला सतियों में सती, और ये कैसे? ये तो अब मेरा धर्म नहीं, हम रघुवंशी हैं। तो उसने कहा, फिर मना कर दीजिए। तो राजा भरथर ने कहा, ना, मेरे कुल की कहानी नहीं, हाँ करने के बाद ना नहीं, और ना करने के बाद हाँ नहीं। और इनके मन में आने लगा कि मामला है कुछ खतरे वाला, ये कोई रहस्यमय व्यवस्था है। क्या कहते हैं? राजा भरथर ने कहा, तुम पर्दे से ही बात कर रहे हो भाई, जो ऐसी बात तो मुझे स्वीकार नहीं, जो धर्म की नहीं, क्या है क्या? मुंह पर नकाब रखने वाले और तुम भी यह बात मानते हो, मीठा बजाओ मीठा, क्यों मुझसे उलझना और देते हो जब खुद असलियत बताते हो। आश्चर्य बढ़ रहा है मेरा, बाचाल मनुष्य आगे आओ,
रानी का पल ले रहे हो, तुम कौन हो अब यह बतलाओ। बोलो रामकृष्ण भगवान की।